ये आप चैनल भी चलाते हैं? हाँ, मन्नू कॉमेडी शो। अच्छा, कॉमेडी आप करते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। 1980 की बात है। हमारे बिरादरी समाज के कौन सी बिरादरी? बिरादरी का नाम तो बताइए। पटेल अच्छा। सिवायत स्टेशन से वो नहाने गए फाफा मऊ। फाफा मऊ जब नहाने गए तो उनके पास केवल मात्र 5 रुपए था। 5 रुपए में 25 पैसे सिवायत स्टेशन से लेके फाफा मऊ तक का 25 पैसे किराया लगता था। अब भी पटेल जी जब वहाँ फाफा मऊ गए तो उन्होंने पूजा सुना। पंडित जी से कहा कि भाई पूजा हमको पूरा पूजा पाठ कर दो, सुना दो। तो पंडित जी ने पूजा पाठ सुनाया तो पंडित जी ने कहा कि भाई पटेल जी से कहा कि भाई तुम्हारा दक्षिणा, तुम हमको अपना दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा कि आपका कितना हुआ? कहन भाई 10 रुपया दे दो। कहन तो पटेल जी ने कहा कि भाई हमारे पास कुल 5 रुपए है, 25 पैसे खर्चा हो गया है, 25 पैसे और किराया लगेगा, इन्हीं 4.5 रुपया आप ले लीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि चलो ठीक है। तो पंडित जी जब 4.5 रुपया लेते हैं तो उन्होंने क्या संकल्प किए? कुर्मियम च पंच रूपे काली ना धान्याम ददात सर्वनाशे दिने दिने दिने। संस्कृत आपको आती है? हाँ। इसका भावार्थ क्या होगा? भावार्थ इसका हुआ कि पंडित जी ने 5 रुपया मांगा। अब 5 रुपया मांगा तो 5 रुपया तो उनके पास था ही नहीं। 25 पैसे यानी 50 पैसे घट गया, उनको दिए 4.5 रुपये। कुर्मियम च कुर्मियम मतलब कुर्मी और कुर्मी। हमको 5 रुपया दान नहीं दिए, इनके जितने कुर्मी हैं उनको सर्वनाशे दिने 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 का मतलब बहुत दिन तक इनका नाश हो। तो भाई ऐसे समाज को, हमारे समाज के लोग जो है उन्हीं पर आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र करें गुण ज्ञान प्रवीणा। और दूसरी चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। लेकिन फिर भी तुलसीदास ने लिखा है लास्ट में उत्तरकांड में, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबाना। ये सब झूठा है। जब ये सब झूठा है तो अपने बिरादरी समाज के लिए संविधान में 6647 जातियां हैं, 43, जिसमें से 578 याद यानी कि केवट, बिंद, मछुआ, मल्लाह, बर्मा, सानी, 578 जातियां हैं। जब उन्होंने ये सब झूठ लिखा है तो हम लोग इस बात पर क्यों आस्था रखते हैं? तो इस पे आपका जो आप इस तरीके से इस कथन पर हैं कि जो पंडितों ने यह लिखाई उनकी बातें हैं, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्योंकि उन्होंने ताड़ना का जो शब्द है, पहले जो था ताड़ना का मतलब प्रताड़ित करना होता था, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसके भावार्थ को चेंज कर दिया गया। हाँ। आज वो जो है शिक्षा से उसको जोड़कर रख दिया गया। तो हमें एक चीज यह समझ में नहीं आता, आप हमारे दर्शकों को समझाइए, जो ताड़ना का शब्द है पहले वाला सही है या अब वाला सही है? ताड़ना का शब्द है पहले वाला तो टोटल गलत है। अच्छा। तुलसीदास भी ने लिखा है कि इस अर्थ को कोई लोग किस तरफ ढाले, कोई लोग किस तरफ ढाले, कोई लोग किस तरफ ढाले। लेकिन लास्ट में उन्होंने उत्तरकांड में लिख दिया है कि झूठे लेना झूठे देना और झूठे भोजन झूठ चबाना। ये सब झूठा है। इस बात पर कतई आप लोग विश्वास मत करिए। तो आप बिंद समाज को क्या संदेश देंगे कि जिस तरीके से यह समाज ढोंग पाखंडवाद में लिप्त है, तो इसको आप कैसे बाहर निकालें? क्योंकि आपकी अवस्था काफ़ी कुछ हो चुकी है, तो आपको काफ़ी कुछ अनुभव भी होगा इसके बारे में कि यह समाज किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में इनको जाना चाहिए। तो आप अंतिम संदेश में क्या कहेंगे इस समाज के लोगों को? इस समाज के मैं अंतिम शब्द में यही कहूँगा कि भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो, एकत्रित हो, संघर्ष करो। जब तक ये तीनों बात इस बिरादरी समाज के लोग करेंगे नहीं
तब तक ऊंचे उठ नहीं पाओगे। उनको तो एक जाति विशेष के लोगों से जोड़ करके रखा है कि वो महार जाति में उनका जन्म हुआ था, तो सिर्फ महार जाति के ही जो है नेता हैं, उनके ही जो है उपासक हैं। लेकिन इसमें भी तो यानी कि मछुआ बिंद समाज के लोग जो है ये भी यानी का मतलब 300 रुपए कमाने और उसके बाद बच्चों को यानी जैसे 300 रुपए कमाने, 75 रुपये के दारू पी लिए, 10 रुपये का अंडा खा लिए, अब बीड़ी सुरती सुपारी अलग से खा लिए। जब उनको बचा 100 रुपया बचा, कल काम नहीं लगा तो 100-300 रुपया वो भी माइनस गए, कहाँ से कम है? इन बिरादरी समाज के लोगों से कह रहा हूँ। तो बाबा साहब के संविधान पर आपको भरोसा है? हाँ भरोसा है, लेकिन इस बात पर मुझको नहीं भरोसा है कि जब तक ये नहीं कहा मतलब कि आप पहले अपनी आदत को नहीं सुधारोगे। कैसी आदत? आदत जैसे जुआ है, शराब है, दिन में मछलियाँ पकड़ना। भाई अगर ये बात सत्य है कि आप दिन में मछली पकड़ेंगे तो उसको सदुपयोग करिए, ना कि दुरुपयोग करिए, तभी तो आगे समाज उठेगा। लेकिन अपना समाज जो है यह, क्योंकि मैं भी विंध समाज से ही बिलोंग करता हूँ, तो जो यह विंध समाज है शिक्षा की तरफ कम ध्यान देता है। इसको दारू चाहिए, शराब चाहिए, मांस मदिरा चाहिए, तो इन सब से दूरी कैसे बनाएंगे वो? इन सब दूरी से बनने के लिए कुछ बुजुर्गों ने कहावत कहा है, केवट कुकुर भांट, केवट कुकुर भांट खाई आपन जात। अच्छा। इस मुहावरे को 100% अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे आपकी पढ़ाई कितनी है? हमारी भाई 1996 में हमें बीए फर्स्ट ईयर था। 1996 में। और हमारे समाज के लोग आज हाई स्कूल इंटर करके जो है घूम रहे हैं रोडों पर और जो है मछलियां मार रहे हैं, दारू का सेवन कर रहे हैं। आप इनसे सीख लीजिए कि किस तरीके से विंध समाज को जगाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, कि अपना कॉमेडी शो भी चलाते हैं और लोगों को जगाने का भी काम करते हैं। इससे हम जो है बहुत खुश हैं और आप इस तरीके से जो है समाज को जगाते रहिए। मन्नू क्या नाम से चलाते हैं? मन्नू कॉमेडी शो। मन्नू कॉमेडी शो के नाम से चलाते हैं। तो आप यहाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो उनको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये हमारे राहों पर चलेंगे आने वाले समय पर? देखो, इन जो जातियां हैं जिसमें बताया 578 जातियां समाज के लोग हैं, मैं इनसे यही बार बार निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अपना जो अगर 300 रुपये कमाते हैं तो उसमें प्रथम यानी कि आप नशा को मुक्त कर दीजिए। जब नशा को आप मुक्त कर देंगे तो बहुत छोटा मोटा नशा करेंगे, जैसे गुटखा हुआ, पान हुआ, चाय हुआ, तो इसमें से ज्यादा 30-40 रुपये खर्चा होगा। इसमें से ज्यादा आपको 30-40 रुपये खर्चा होगा, तो आपको तो 250 या 250 बचेगा। अगर हर महीने यानी कि प्रतिदिन अगर आपको काम लग गया तो 9-10 हजार या 12 हजार रुपया आपको हुआ, तो उसी 10-12 हजार रुपए में आपको 6 हजार यानी कि घर का खर्चा हो गया। 4-5 हजार रुपए में बचा लो और लड़कों को बाकायदा शिक्षा दो। जब वो पढ़ेगा, जब वो सोचेगा, वो समझेगा, तो किसी न किसी न सरकारी नौकरी मिलेगी तो प्राइवेट में कोई इंजीनियर है और है, अधिवक्ता है और सब कुछ है, वकालत है। आप उस पर आप बच्चे को प्रकाश डाल सकते हैं। जब तक कि बिरादरी समाज के लोग ऐसा करेंगे नहीं तो हम लोग सुधर नहीं पाएंगे। आपसे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आप अपने समाज को जगाने का काम करते हैं। तो जो आपके इधर के लोग हैं आप उनको जगाते रहिए। फिर आपसे हम कभी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मैं रजा विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।